क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं माँ लक्ष्मी तुम्हारे पास आ गई हूँ। मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आज तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके ही जाऊँगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में धन से संबंधित चीज़ों को लेकर परेशान हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही, जिसके चलते तुम बेहद दुखी हो चुके हो। किंतु तुम्हें आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम्हें जो करना है वह है कि अपने घर में सफाई रखनी है। जिस घर में सफाई रहती है उस घर में मैं सदा ही वास करती हूँ। बिना सफाई वाले घर में सदा ही मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का वास होता है और अलक्ष्मी तुम्हारे जीवन में दरिद्रता को बनाए रखने का कार्य करती है। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि जब तुम रात्रि का भोजन कर लेते हो तो अपने जूठे बर्तनों को रात में ही साफ़ कर लेना चाहिए। यदि तुम बर्तनों को रात में साफ़ नहीं करते और उसे अगली सुबह साफ़ करते हो तो ऐसे घर में भी मेरा वास नहीं होता, बल्कि वहाँ भी दरिद्रता छाई रहती है। इसलिए तुम्हें रात में ही सारे जूठे बर्तन साफ करने हैं। और तीसरा, सबसे अंतिम कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम मेरी पूजा अर्चना करो तो मेरे ऊपर उन सुगंधित पुष्पों को अर्पित करो जो मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि सुगंधित पुष्प मुझे उस घर में रुकने के लिए विवश करते हैं जहाँ पर सफाई के साथ साथ सभी लोग खुश रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो भी दुख हैं वह केवल क्षण मात्र के हैं। यदि तुम मेरी बातों को मानकर उनका पालन करोगे तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे घर में वास करूँगी और जिन चीज़ों की कमी तुम्हारे घर में है वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। किंतु तुम मेरी बातों को मानकर अभी से कार्य करना शुरू कर दो। तुम सदा ही धन के पीछे भागे हो और उसे प्राप्त करने के लिए तुमने कई प्रकार के कार्य भी किए हैं, किंतु फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तुम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हें धन उस प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाएगा जो तुम चाहते हो। किंतु मैं यह जानती हूँ तुम मेरे उन बच्चों में से हो जो अपनी माता की सभी बातों को मानते हो और आज भी तुम मेरी बातों को मानोगे। आपके जीवन में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मेरे बच्चों, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लो। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत शक्तियाँ दी हैं जिनका उपयोग करके तुम अपना जीवन बदल सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है तुम इन चीज़ों में खुश रहो। आज मैं तुम्हारे लिए
जो करूँगी उससे तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारा जीवन बदलने वाली है। तुमने जो आज तक अच्छे कर्म किए हैं, उन सब का फल आज मैं तुम्हें देकर जाऊंगी। मेरे बच्चों, तुम दिन रात इतनी मेहनत करते हो, इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। क्योंकि तुम अपने कार्य के प्रति तन मन से लगे रहते हो और खुश होकर कार्य करते हो। यही तुम्हारे जीवन को बदलेगा। जो बच्चे अपने कर्म करते समय, अपने कार्य करते समय पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करते हैं, उनका जीवन जल्दी बदलता है। तुम अपनी माता पर इतना विश्वास करते हो कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जितना भी मैंने तुम्हें दिया है तुम इसमें संतुष्ट हो। यही मेरे प्रिय बच्चे की पहचान है। क्योंकि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं भी तुम्हारे रुके हुए कार्यों को आज पूरा करके जाऊंगी। मेरे बच्चों, आज की दुनिया में सब लोग अपने स्वार्थ से ही बात करते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। आजकल के लोग धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह गलत कार्य कर लेते हैं जिससे कि उनको धन प्राप्त हो। लेकिन मेरे बच्चों, यह बिल्कुल गलत है। तुम ऐसे रास्ते पर बिल्कुल मत जाना। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम धन को आसानी से अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन में खुश रह सकते हो। इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से धन की प्राप्ति करो। वही धन तुम्हें जीवन में खुशियाँ देगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। जब भी तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, अपने मेहनत करोगे, अपने कार्य सही समय पर पूरे करोगे, तब तक मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चों, तुम निस्वार्थ होकर गरीब लोगों की सहायता करो, तुम्हें उसका फल अवश्य ही मिलेगा। जो बच्चे गरीब लोगों की सहायता करते हैं, उन पर मैं हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन की वृद्धि होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन के अधूरे कार्य जल्दी पूरे होंगे। तुम केवल एक बात का ध्यान रखना, सदा ही सच्चाई की राह पर चलना। यदि तुम एक बार भी रास्ता भटक गए तो तुम्हारे जीवन में गलत कार्य से कमाया हुआ धन तुम्हें कभी
खुशी प्रदान नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तुम जीवन में हमेशा सही राह पर चलना और अपने माता पिता की बातों पर अमल करना। जो बच्चे अपने से बड़ों की बातों पर अमल करते हैं, मैं उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती हूँ। अब तुम्हारी माता तुम्हें आशीर्वाद देकर अपने धाम वापस जा रही हैं और यही कामना करती हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्रिय बच्चे।